आज का सभा हम शुरू करते हैं। पिछली बार हमने क्या सीखा था? पाप का आरंभ कैसे हुआ? ओके, पाप की शुरुआत कैसे हुई? पाप कहां से पैदा हुआ मनुष्य के जीवन में? तो हमने क्या सीखा था कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, आज्ञा दिया आदम को कि भाई आदम सब कुछ खा ले, सब कुछ तेरा है, सब पे राज कर, सब पे शासन कर, और बीच में जो फल है ना यार, इसको नहीं खाना। ओके, ये चुनाव है, ये तेरे को मैं स्वेच्छा देता हूं कि तू चुनाव कर कि तुझे मैं पसंद हूं या मेरी आज्ञाएं पसंद है कि तुझे तेरा देखना है, तुझे तेरे हिसाब से चलना है। और आदम और हव्वा ने वहां दोनों ने फल खाया, और जैसे ही फल खाया प्रभु ने क्या बोला था? तुम। लेकिन आदम हव्वा मरे थे क्या? नहीं मरे थे ना? क्यों? तो मरा क्या फिर उस दिन? यानी प्रभु झूठ बोल रहा था? हाँ, जो अनंतता के साथ उन दोनों के बीच में रिश्ता था, वो परमेश्वर की रहमत और महिमा में जो चलते थे, जो एक आत्मा उनके अंदर हमेशा उजागर रहता था, वो उस दिन मर गया। वो परमेश्वर के साथ का अनंत रिश्ता जो उनके साथ था, वो उस दिन खत्म हो गया। और उसकी वजह से ही फिर शारीरिक मृत्यु भी प्रवेश कर गई। और हम मृत्यु के बारे में आने वाले दिनों में सीखेंगे। फिर परमेश्वर ने उन्हें एक बलिदान के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया और सिखाया। आज आगे बढ़े वो पाप का शुरुआत था। उससे पहले मेरा आज आप सबसे एक सवाल है, क्या तुम पापी हो? हाँ भैया, अभी ऐसे सब सवाल पूछोगे तो क्या तुम जिस जगह पे या इस संसार में हमेशा लोग क्या सोचते बताए? अच्छा, आप सब तो बहुत ही बड़े नम्र लोग हो, तो कुछ लोग बोल देते हैं हाँ। अभी बहुत सारी जगह पे किसी को बोलो अच्छा तुम पापी हो, अब दोबारा बोला है ना तो जिंदा नहीं रहेगा तू। क्योंकि पापी बोलना एक गाली के समान है। गाली नहीं दे, देख, क्योंकि हमारे यहां पे तुम रेप करो, बलात्कार करो, या चोरियां करो, डाके डालो, या किसी का खून कर दो, तो उसको समझा जाता है ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये पाप है भैया, इसको पाप बोलते हैं। हम ऐसा भी सोचते हैं कि जिस जगह पे गवर्नमेंट या वहां का जो न्याय अधिकार है, वहां के अगर उसके सामने अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम पापी ठहरते हो। बाकी अगर गवर्नमेंट अलाउ करता है तो काहे का पाप? गवर्नमेंट ने बोला ना दारू पियो, कब मना किया? तो दारू पीने में क्या पाप है? सिगरेट पीने में क्या पाप है? गवर्नमेंट जब अलाउ करता है तो आप कौन होते हैं इसको मना करने वाले कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये पाप नहीं है? जबकि गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा बुद्धि है, उसने हमें सब बोल दिया कि चालू रखो, वांदा नहीं। बात सही है तुम्हारा कि गवर्नमेंट ने सब बोला है चालू रखो, लेकिन हम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अधिकारी या कोई व्यक्ति के सदृश्य में नहीं बनाए गए हैं। हम उस परमेश्वर के सदृश्य और स्वरूप में बनाए गए हैं। इसीलिए ये समाज, ये परिवार, ये देश, ये गवर्नमेंट क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता है, परमेश्वर क्या बोलता है वो मायने रखता है। क्योंकि यदि अगर परमेश्वर ना बोलता है और भले दुनिया का सब लोग हां बोले, लेकिन प्रभु ने ना बोला, तो वो ना ही है। इसीलिए ये बात को समझना और इस बात का अंगीकार करना बहुत जरूरी है कि क्या मैं पापी हूं क्या? अभी मैं सवाल यहां पूछूंगा कि तुम में से कितने पापी हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम सब अपना हाथ ऊपर उठा के बोलो मुझे सबको यूं पब्लिक में खड़ा करके नहीं बुलवाना है कि तुम पापी हो, लेकिन इस बात का बोध होना बहुत जरूरी है कि हां
मेरे दिल में मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। आज पहले संदेश में बता मैं हूं कौन? पापी हूं, पापी। तो आज हम अगर हमारे मन में अभी भी थोड़ा डाउट है कि यार भैया पता नहीं, हाँ भैया आप बोल तो रहे हो पापी हो कि नहीं हो, 2 अंगूठे दिखा दिए हैं, मेरा तो अभी भी वो हरे वाले पे कम ध्यान जा रहा है, मैं तो लाल वाला ही हूं भैया, शायद तो मैं नहीं हूं भैया, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, आप नहीं जानते मेरे को। हाँ भैया थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ तो ये सेशन के अंत तक हम देखेंगे, फिर चुनाव करेंगे कि क्या हम पापी हैं क्या, या पाप किसे कहते हैं, या हम पाप किसे समझते हैं। मैं अनेकों जगह पे जब लाइफ से लेता हूं ना, मैं वहां पूछता हूं क्या तुम पापी हो? ना। स्ट्रेट रिएक्शन ना। नहीं, मैंने उसका रीजन आपको बताया ना, हमें लगता है ये चोरी, डाके, बलात्कार यही सब पाप है, लेकिन असलियत में पाप हम किसे कहते हैं, पाप क्या है, किसको कहते हैं। सिंपल परिभाषा दे देता हूं मैं। यह परिभाषा आप हर जगह, हर परिस्थिति में आप लगाना और चेक कर लेना कि हां मैं पापी हूं कि नहीं, क्या यह पाप है कि नहीं है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो कैसे बनाया? मिट्टी से, और अपने स्वरूप में और सदृश्य में बनाया। इंग्लिश में लिखा है इन द इमेज। मैं सोचता हूं प्रतिबिंब करके बनाया। हम जब आईने में देखते हैं, तो हम किसको देखते हैं? अपने आप को। वो जो आईने में दिख रहा है वो आपका इमेज है, आपका प्रतिबिंब है। वो कैसा करता है मुझे बताओ, वो क्या काम करता है? जो मैं करता हूं, बरोबर है ना? कभी ऐसा हुआ कि आप अलग करो और अंदर का प्रतिबिंब अलग कर रहा है? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाया तो अपना प्रतिबिंब करके बनाया, और दोनों को अपना अपना स्वेच्छा है। अद्भुत चीज हुई वहां पे कि सामने परमेश्वर का प्रतिबिंब बनाया हुआ है और वो उसके अंदर भी स्वेच्छा है। लेकिन परमेश्वर का चाहत ऐसा है, परमेश्वर ऐसी इच्छा रखता है कि जब भी मैं मेरे प्रतिबिंब को देखूं वो वैसा ही करता पाया जाए जैसा मैं करता हूं। इसीलिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम वो सारे काम करें जो वो करता है, क्योंकि हम उसके सदृश्य में बनाए गए हैं। इसीलिए जब भी परमेश्वर के खिलाफ, यानी परमेश्वर उसके सामने का प्रतिबिंब, यानी हम उसके सदृश्य में बनाए गए मनुष्य, जब हम दोनों अलग काम करते हैं, परमेश्वर जो करता है हम वैसा नहीं करते, वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है और वो पाप है। सिंपल परिभाषा। परमेश्वर देखता है, बोलता है झूठ नहीं बोलने का, अंदर का प्रतिबिंब झूठ बोलता है तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल परिभाषा। हमें हमेशा कोई भी परिस्थिति में, कहीं भी तुम हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, वहां पे अपने आप को रखकर आप ऐसा एक बार सोचो, क्या ईश्वर ऐसा करता है क्या? या ईश्वर को ऐसा करना चाहिए था? क्या ईश्वर ऐसा कर सकता है क्या? आपको लगता है नहीं और मैं कर रहा हूं तो वो पाप है। यहां एक और बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम सब ने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हम ईश्वर को बहुत तरीके से जानते हैं। हर एक अलग अलग जगह पे हम ईश्वर के अलग अलग बातों को पढ़ते हैं। कहीं पे ईश्वर की कोई क्वालिटीज या उसके गुणों को देखते हैं, कहीं पे कुछ और ही गुणों को देखते हैं। लेकिन ईश्वर वास्तविकता में कौन है, उसके गुण क्या है, उसको पूरा दिखाने के लिए ही यीशु आया। उसके एक कारण में यह था कि यीशु इसीलिए आया ताकि वो परमेश्वर को दिखा सके हम सबके बीच में कि
ईश्वर को कैसा होता है ईश्वर। इसीलिए जब भी हम कोई काम करें तो देखें कि यीशु होता तो ऐसा करता, नहीं करता ना तो अपने को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पाप बन जाएगा। यानी जो कुछ भी हम परमेश्वर के खिलाफ, उसके बगावत में, अभी आप देखो आदम और हवा ने किया क्या? आज्ञा उल्लंघन, फल ही तो खाया, तो फल में कोई जहर नहीं था, सिर्फ आज्ञा उल्लंघन किया। लेकिन वो आज्ञा उल्लंघन में उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, उसके जो उसने आज्ञा दी थी उसके खिलाफ, उसके बगावत में आए। बोला हट हट, तेरा जरूरत नहीं, अब हम दो हैं। पहले अकेला था तो फिर भी मेरे को तेरा जरूरत होता था, अब तो दो हो गए हैं, एक से भले दो, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। खिलाफ काम किया और वो पाप बन गया। तो हम जब कभी भी हमारे कार्यों से, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से और हमारे मकसद से, कौन सी चार बातें? हमारे कार्यों से यानी शरीर, हमारे शब्दों से यानी जीभ, हमारे विचारों से यानी तुम्हारा दिमाग, और हमारे मकसद से यानी हमारा दिल। शरीर, जीभ, दिल, दिमाग से अगर अपने ने कुछ भी ऐसा किया जो परमेश्वर के प्रतिरूप स्वरूप को नहीं दिखाता है, हम वो पाप कर देते हैं। भैया ऐसा होता है क्या? हम तो ऐसा सब नहीं करते। हाँ, इसीलिए हम आज थोड़ा और जानेंगे कि क्या क्या है जो पाप के अंदर आता है। पाप हम किसको बोल सकते हैं? फिर कौन सी बातें हैं जो हम ऐसा कर लेते हैं? शरीर से हम पाप करते हैं, जैसे व्यभिचार यानी किसी भी पराई स्त्री के साथ रिश्ता या पराये पुरुष के साथ रिश्ता, गैर संबंध, ये अपवित्रता, गंदी बातें। उसके बाद भोग विलास, दारू वारू पी के, खा पी के मस्त आराम से, जैसे जिंदगी बस ये आखिरी मिली है, आखिरी दिन है मेरे पास और मैं जी कर भरपूरी के साथ इसका मजा उठाकर। तभी लोग संडे कभी कभी नहीं आ पाते हैं, पूरा रात भर मजा उठाते हैं, तो सुबह थक के कैसे आ पाएंगे परमेश्वर में मजा उठाने का। इसके बाद मूर्ति पूजा के विषय में मैं थोड़ा और बात करूंगा आपसे, क्योंकि मूर्ति पूजा हम अक्सर क्या सोचते हैं, मूर्ति का पूजा इज कॉल्ड एज मूर्ति पूजा। वो तो है ही, पर वाकई में खाली उतना ही सीमित है? मैं समझाता हूं आपको। वैसे मूर्ति पूजा परमेश्वर क्यों कहता है कि सही नहीं है? क्योंकि मूर्ति पूजा में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, और जब हमने परमेश्वर को देखा नहीं तो हम परमेश्वर को जानते नहीं, उसका आकार नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरा, परमेश्वर हमने सीखा कि आत्मा है और आत्मा निराकार होता है, आत्मा इममटेरियल होता है, वो पदार्थ रहित होता है। तो हम उसे कोई पदार्थ में, कोई मिट्टी में, कोई लोहे में, चांदी में, सोने में हम उसको उसका आकार नहीं दे सकते, क्योंकि जब फिर परमेश्वर देखता है बोलते किसको बनाया है, मैं थोड़ी ये हूं। इसीलिए हम किसी का अधिकार, यानी जैसे व्यभिचार के बारे में हमने सीखा, व्यभिचार गलत क्यों होता है, क्योंकि हम हमारी पत्नी का अधिकार किसी और को देते हैं। वैसे ही मूर्ति पूजा व्यभिचार जैसा है, हम परमेश्वर का अधिकार किसी और को दे देते हैं, वो महिमा जो ईश्वर को मिलनी चाहिए हम किसी और को दे देते हैं। तो यह भी मूर्ति पूजा में होता है। उसके अलावा मूर्ति पूजा यानी क्या, आप किसी को ऊंचे स्थान पे बिठाते हो परमेश्वर से भी। तो हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसा चीज है जिसको हमने परमेश्वर से भी ऊंचे स्थान पे बिठाया है, वो शायद तुम्हारा सपना हो सकता है। परमेश्वर जाए भाड़ में, सपना मेरा पहले, ये मूर्ति पूजा है। जब मैं अगर मेरी सेविकाई को परमेश्वर से ऊपर रखूं, यह मूर्ति पूजा बन जाएगा और ये मैं गलत करूंगा।
अगर मैं मेरी बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे माता को, मेरे पिता को, मेरे परिवार को मैं ईश्वर से ऊपर रखूं, यह मूर्ति पूजा बन जाएगा। मेरी इच्छाओं को, मेरे चाहत को, मेरे पैसों को, मेरे शारीरिक चीजों को, घर को, गाड़ी को, अगर कोई भी चीज को अगर मैं ईश्वर से ऊपर रखता हूं ना, वो मूर्ति पूजा बन जाएगा। और ये परमेश्वर के खिलाफ काम करना है। आदम और हव्वा ने उस आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा, इसीलिए वो पाप बन गया। इसीलिए मूर्ति पूजा सिर्फ सामान्य दो शब्द नहीं कि मूर्ति का पूजा करना, ये बहुत ही गहरा इसका अर्थ है। इसीलिए हमें इसको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी पाप में आ जाता है। जादू टोना लोग अलग अलग करते हैं, उसको भी पाप गिना जाता है। लड़ाई झगड़े सामान्य तौर पे हम देखते ही रहते हैं, वो पाप बन जाता है। भैया बस अभी मत बताओ हम सब में आ गए हैं, हम पापी हो गए, बस रुक जाओ। नहीं, सुन लो। डाह, धराना, धमकाना, क्रोध, माय गॉड, क्रोध भैया ये तो सामान्य है भैया, अंदर से आ ही जाता है। स्वार्थीपन, ओह, मैं सोचता हूं कि अगर ये सब हमारे अंदर आता जाए और अपने नीचे होते जावे ना, तो छेले लेट जाएंगे। स्वार्थीपन, मतभेद, इसके साथ अच्छा, उसके साथ बुरा, फूट, झगड़े करवाना, ईर्ष्या, नशा, लपंडता। लपंडता रात को पी के रोज निकलते हैं कुछ लोग। हम सोचते हैं भैया ये तो चल ले आवे, लेकिन प्रभु कहता है कि ये सब शरीर से किए हुए पाप हैं। शरीर से हम ये सब करते हैं। मेरा सवाल वापस, हम में से कितने लोग पापी अभी भी नहीं हैं? अगला अनदेखे पाप। हम हमें हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यार पाप वो जो कोई पकड़ ले या जो कोई दिख जावे। भैया अगर कोई नहीं देखे, इसीलिए बहुत सारी जगह पे ऐसे बोलते हैं, देख भैया तुम तब तक गुनहगार नहीं हो जब तक पकड़े ना जाओ। पकड़े गए उसके बाद तुम गुनहगार हो। तो करो जो करना है। पकड़े जाओ तो तुम जिम्मेदार हो, करो चीटिंग। ऐसा शिक्षा मैंने सुनते हुए लोगों को देते हुए देखा है। और जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मुझे भी लगता था बात तो सही है ना। हम पता है इसको कैसे देखते हैं, सब तो करते हैं तो मैंने भी कर लिया तो क्या। तो जहां सब जाएंगे, अगर नरक ही मिलेगा ना, सब जाएंगे मैं भी चला जाऊंगा। नरक के बारे में हम सीखेंगे, नरक है क्या। कुछ है ऐसे अनदेखे पाप। देखा आपने क्रॉसिंग, अपने सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो लाल बत्ती होती है तो भी चले जाते हैं। अभी इन दिनों तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, पता है लाल बत्ती में पहले तो कुछ लोग मैंने देखा सब खड़े रहते हैं, फिर एक जना जाता है ना तो दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है तो वो दूसरा भी जाता है। अरे दो गए तो मैं क्यों खड़ा हूं, तो चार, अरे मैं क्यों खड़ा हूं, मैं पागल हूं क्या, तो मैं भी। क्यों? अच्छा यही सामने पुलिस वाला खड़ा होता तो आप जाते? नहीं जाते। मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर ये बात है कि ये बात गलत है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें सामने व्यक्ति का डर है। एक ईश्वर अपने को देख रहा है, उसका अपने को डर नहीं है। कभी कभी मालिक अपने को कोई काम देके जाता है, मालिक को हमारे ऊपर विश्वास होता है, मालिक बोलता है सारा ध्यान तू रखना। पिक्चरों में भी ऐसे ही दिखाते हैं ना, तेरे ऊपर विश्वास है, पावर ऑफ अटर्नी तेरे नाम पे है। फिर मालिक कहीं जाता है आता है तो सब उसके नाम पे, मकान उसके नाम पे, दुकान उसके नाम पे, फैक्ट्री उसके नाम पे। हमें खैर हमारे मालिक लोग इतना नहीं देते हमें, पर कभी कभी देख के जावे कि भाई तुम ये ध्यान रखना,
पीछे ग्राहक आवे तो तू माल बेच देना। हाँ, ग्राहक आता है, माल बेच दिया, पैसा जेब में, माल बिका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मालिक कहां देख रहा है। अनदेखे पाप जो कोई नहीं देख रहा है। अधिकारी जब हमारे ऊपर होता नहीं है, सेठ बोलता है चल जल्दी से ये सब पैक कर देने का है, सेठ होता नहीं है, अरे ना सजोड़ी दे कम तो चाहे पियो, सारा दिन काम करने का, सारा दिन थोड़ी काम करना होता है, बैठ जाओ यार शांति से यार। ऐसा है ना तो सेठ को एक बार प्यार से बोलो, सेठ थोड़ी देर बैठने दो। पर हम गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। बच्चे बोले आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप सब बिना टिकट के, लेकिन ये सब आ तो सकता है ना। बिना टिकट के यात्रा करना, कितने लोगों ने बिना टिकट यात्रा की है? किए ना। बहुत बार ऐसा लगता है चलो ना, मैं पहले ऐसा सोचता था कि पहले मैं मुंबई तक या राजस्थान तक जाता था जब मैं 20-22 साल का था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ऐसा हमेशा नोट करता था कि टिकट चेकर टीसी कब आता है। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि बड़ौदा पे आएगा, यहां से गया बड़ौदा पे आएगा, तो मतलब यहां से बड़ौदा तक फ्री है, तो वहां तक चढ़ जाने का, फिर अगर बीच में कहीं उतरना हो टीसी है तो उतर जाने का। बहुत सारे लोगों का मैं ऐसे गवाही सुनता हूं कि भैया प्रभु ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने बोला कैसे? बोला मैं इस बार ट्रेन में गया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं तो बिना टिकट चढ़ गया प्रभु का नाम लेके, फिर टीसी नहीं आया। कहां कहां प्रभु को चिपका देते हो यार। तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु को भी अपने जैसा बना देते हैं, जबकि प्रभु ने वहां से 10 बार आवाज लगाई होगा हमारे दिल में, ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, प्रभु तू बचा लेना, मैं तो चल रहा हूं। ऐसा नहीं करने का। ये तो मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। घर में हम झगड़े करते हैं, घर में हम यहाँ पे सत्संग के जगह पे बहुत ही अच्छा बन के चलते हैं, लीडर्स के सामने बहुत ही अच्छा बन के चलते हैं, और बाकी जगह पे अपना असली रूप दिखाते हैं। अरे भाई किसको दिखा रहे हो तुम? प्रभु देख रहा है सब। एग्जामिनेशन में चीटिंग करने का, टीचर इधर उधर ही, भैया फेल होने से पेरेंट्स फटकारे, उससे अच्छा थोड़ा कॉपी करके मैं लिख देता हूं। यंग जनरेशन, भाई फेल होना अच्छा है, चीटिंग करने से, हाँ फेल होना वैसे तो बहुत बुरा है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना करके जाऊं तो पास हो जाऊं। तो ऐसे पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। तो तुमसे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने, जो भले प्रभु को नहीं जानता और मेहनत किया है, प्रभु उसी को ही देगा, क्योंकि प्रभु देखता है उसने मेहनत किया है। तो ये कुछ पाप हैं जो अनदेखे हैं, हमें दिखते नहीं है, पर फिर भी लोग नहीं देखते, हमें तो दिखते हैं अंदर, लोगों को पता नहीं चलता, फिर भी वो पाप है। कुछ पाप मन में होते हैं, लालच, अहंकार, आज सुना ना, अहंकार, घमंडी, ईर्ष्या, किसी को देख के आपका अंदर गुस्सा है, लेकिन उसी को ही जाके बहन जी प्रेज द लॉर्ड, यार आज आपने मस्त ड्रेस पहना है, और थोड़ी देर के बाद रोज रोज होशियारी कितनी मारती है ऐसे सब पहन के, ये अंदर सब भरा हुआ है। और मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये हमारे साथ नहीं, हम परमेश्वर के खिलाफ गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ। अरे ये सोच तुरंत आएगा ना, तो आप तुरंत अपने आप पे हावी हो सकते हो कि हम वो सनातन ईश्वर के खिलाफ ऐसा काम करते हैं। अहंकार, लोभ, घमंड, क्रोध, घृणा, ये सब देखते हैं ना तो लोगों को अंदर कुछ बाहर कुछ।
पहले मेरे को लोग ऐसा देखते थे, बहुत स्ट्रिक्ट भैया हैं। हाँ, तो कभी कभी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होता हूं, लेकिन प्रभु तो क्या है, बाहर तो चेक करेगा ही ना। प्रभु ने बोला भाई अंदर भले तेरा कैसा भी हो, बाहर भी ठीक होना चाहिए, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे बोलने के तरीके में। तो मैं सीखा, क्योंकि मुझे परमेश्वर को आगे रखने का है। तो ये सब बातें हमारे मन से आती है। इसीलिए परमेश्वर ने एक जगह पर जब फरीसी लोग उससे पूछ रहे थे, क्या ये खाने से आप पवित्र नहीं होते? प्रभु ने बोला नहीं, कुछ भी खाओ अपवित्र ना बनोगे, क्योंकि जो भी खाओगे पेट में जाएगा और सुबह निकल जाएगा, लेकिन बाहर से जो अंदर जाता है उससे नहीं, जो अंदर से बाहर आता है ना, उससे हम अपवित्र ठहरते हैं, उससे हम पापी ठहरते हैं। ये है वो सब, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, जलन। हम किसी पे भी दोष लगा देते हैं बिना जाने। आज कोई भैया लेट आया, उदाहरण, आज ईश्वर भाई थोड़ा लेट आए, तो हम दोष लगा देंगे, ये तो रोज ही लेट आता है। नहीं, अच्छा मुझे पता है क्यों लेट आए, क्योंकि उनका रास्ते पे बाइक खराब हो गया था। लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि नहीं, किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात हो सकती है, उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, तो दोष लगाने से पहले बात तो करो। लेकिन हमारा समझ सीधा, हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं ना उसके प्रति सीधा हमारा समझ उसके प्रति वैसा ही चलता है, और ये सब पाप है, ये गलत तरीका है। तुमने मुझे मैसेज डाला, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हारे पास 2 ब्लू टिक आ गए, अब मैं रिप्लाई नहीं किया है। होशियारी देखो, अरे कैसे होशियारी यार। बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में, मैं मेरा बात कर रहा हूं, ऐसी परिस्थितियों में होता हूं, मैं अचानक से मैसेज दिख जाता है पर मैं रिप्लाई करने की स्थिति में ही नहीं होता हूं। क्यों सोचने का अपने को यार किसी के बारे में ऐसा सब? किसका नुकसान? हम परमेश्वर के खिलाफ, हम उस व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बनाया, हम उसके खिलाफ अट्टम शट्टम सोचते हैं, दोष लगा देते हैं। ऐसा ही है। सही काम करना पर मकसद सही ना होना। बहुत बार हम सही काम करते हैं लेकिन अंदर मोटिव, मकसद कुछ और ही है। मैं सपोज यहां खड़ा रह के प्रचार करूं, लेकिन मेरा मकसद ऊपर उठने का है, गलत है। मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन मकसद तुम्हारी वाह वाह पाने का है, गलत। मैं मेरी बीवी की सेवा करूं, उसको काम में हाथ बटाऊं, ताकि वो आज रात को मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए टोके नहीं। अरे ये स्टार्टिंग से ही सोच गलत है। हम हमेशा, बहुत सारे जेंट्स लोग सुन रहे ना, भाई लोग, हम हमेशा घर में ऐसा करते कि रात को नाटक नहीं चाहिए इसलिए सुबह परोस दो। लेकिन अगर हमें हमारी बीवी का, हमारे पत्नी का दिल पता हो तो हमें पता चल जावे कि उनका मन ऐसा है ही नहीं, हमारा ही मन करप्टेड है, इसीलिए हम भी ऐसा ही सब सोचते हैं। अभी भी कोई है जो पापी नहीं रहा? कुछ और बातें बता देता हूं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए कि पाप है क्या आखिरकार। अच्छे काम के लिए गलत काम करना करते हम कभी? मेरे को बचपन से सिखाया गया था, देखो भैया, सच को बचाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए
बोला गया झूठ सच से भी बड़ा होता है। वाह! और मैं हमेशा इस बात को बड़े गंभीरता के साथ लिया था। फिर पता चला यार, झूठ कैसा भी हो सच से बड़ा तो हो कैसे सकता है? अरे कुछ भी हो, झूठ अल्टीमेटली झूठ है। हमें यह बात का एहसास होना चाहिए। हमें लगता है किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ सच से भी बड़ा होता है। एग्जाम में टीचर ने पूछा कौन चीटिंग कर रहा है, मेरे को पता था। मुझसे नहीं पूछा तो भी मैं खड़े होके मुझसे पूछा कौन है, मैं तो सब झूठ झूठ बोल दिया। मेरे दोस्त को बचाने का है ना मेरे को। किसी के घर जाके धमकाना, डराना, भैया उनका फायदा हो जाएगा, वो पड़ोसी को हैरान करते हैं। हर पिक्चरों में ऐसा देखा है। वो रॉबिन हुड के बारे में देखा था ना, सुना था ना लास्ट टाइम। वो अमीरों का घर में चोरी करके गरीबों का पेट भरता है। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में रॉबिन हुड है और हमारे यहाँ पे देओल फैमिली है। वो सब ऐसे पिक्चरों में गरीबों को अमीरों से लूट कर उनको देने का, पिक्चरों में हीरो लोग हैं। वो सब खाली एक्टिंग करते हैं और अपने उनकी एक्टिंग को देख के सब सच समझते हैं। और हम भी चलो ना भैया, मैं टैक्स नहीं भरता गवर्नमेंट का, वो गरीबों की सेवा करता हूं। अरे कैसे सही कैसे है? गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट का है, गरीबों का तुम्हारा पर्सनल इच्छा है। ये ऐसे मिलाओ नहीं सब कुछ। तो ये सब बातें हैं जो एक्चुअली हम सोचते हैं कि सही है, अच्छा है, मैंने अच्छाई का काम किया, हम थोड़े फूल जाते हैं, वाह मस्त काम किया, हाँ बहुत मस्त काम किया। अरे भाई पाप करके आए हो, क्या मस्त काम किया है? दूसरा हम सोचते हैं आंख के बदले आंख। ये तो सबके अंदर है यार। उसने मेरा बुरा किया, मैंने उसका बुरा किया, गेम ओवर। उसने मेरा 10,000 का माल का चूना लगाया, मैंने उसका 15 का लगाया। भैया उसको सीखेगा कैसे? कब सीखेगा कैसे? आप मेरे को समझाओ, उस आदमी को सिखाना है। अगर उसको सिखाना होता तो ऐसे नहीं सीख जाता, तो सिखाऊंगा कैसे? आज मेरी देवरानी ने दिन का खाना नहीं बनाया, मैंने रात का नहीं बनाया, कैसे सिखाएंगे? ये कल के आए हुए आज हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं, कैसे सिखाएंगे? क्या करें? हम इसको बड़ा ही सरलता से ले लेते हैं, यह सोचकर कि भैया ये तो न्याय है। ये तो क्या है? आंख के बदले आंख। भैया सिखाना है, मैं मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं तो खाली सिखा रहा हूं। प्रभु भी सिखा रहा है, सुन लो। मत्ती में, मत्ती 38-39 सब पढ़ोगे ना आगे, तो प्रभु सिखा ही रहा है। तुमने सुना है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि किसी का भी विरोध मत करना। अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी फेर देना। अगर कोई तुम्हारा दोपहर का खाना ना बनावे तो आप बना के रात का भी बना देना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आप बताओ ना, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, थप्पड़ मारने का मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे तुम खड़े हो और किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो तुम ऐसे दूसरा गाल फेरो। फिर वो उसने भी मार दिया तो फिर क्या करोगे? तो प्रभु ने क्या बताया? दोनों गालों में थप्पड़ मारे, उसके बाद क्या करने का? तो फिर आगे पीछे का सब हिसाब चुकता। मुन्ना भाई MBBS में ऐसा ही था ना। लेकिन फिर से पीछे से गांधी जी उसको सिखाते हैं, प्रभु से सीख के, बाइबल पढ़ के, कोई कितना भी सतावे तुम चुप करके रहो। प्रभु कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। तुम खुद ही लड़के हिसाब किताब करते हो, फिर मेरे को क्या बोलते हो कि आके प्रभु तुम देखो ना। अरे तू खुद ही तो सब हिसाब किताब कर देता है। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मन में तो किया ना। आज का एक और सत्संग खत्म नहीं, एक और अच्छी बात सुनकर जाएंगे हम। भैया बहुत मजा आया, हाँ सुन के मजा आया।
और हम बाइक पे आराम से जा रहे थे और रास्ते पे कोई एक्टिवा वाले ने बीच में तेरी आम तेम धम धम, तो अभी क्या सीख के आए? अरे वो सब अंदर ही, यहां से बाहर अपना रूप। आंख के बदले आंख। कोई तुम्हारा पैसा लूट लेता है, तुम उसका लूट लो। प्लानिंग करो कि कैसे लूटने का है, ऐसा नहीं है, ठीक है? समझदारी के साथ काम करने का, सही रीति से काम करने का। अभी इस पे इतना चर्चा नहीं कर रहे, हम कभी आने वाले दिनों में पूरा सेशन इसी पे लेंगे। सोचना बुरा नहीं है, करना बुरा है। एक बार एक चुटकुला मैंने सुना था कि पढ़ा था, पता नहीं है। एक आदमी अपने परिवार के साथ होटल में गया, अपनी बीवी के साथ। वहां पे कोई दूसरी स्त्रियां भी आई तो पति उनको देख रहा है, तो उसकी पत्नी ने डांटा, ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो बोलता है, देखने में क्या बुराई है, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, देखना अलाउड है। इसलिए ये समझ बहुत सारे लोगों के अंदर घर कर गया है, और आजकल ये मीडिया के माहौल में, एंटरटेनमेंट के आड़ में, पिक्चरों के आड़ में, नाटकों सीरियलों के आड़ में यही सब प्रदर्शन हो रहा है कि भैया देखने में कोई वांदा नहीं, तुम देखो ना आराम से। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें शायद सुना होगा कि व्यभिचार मत करना। व्यभिचार यानी पराई स्त्री के साथ या पराये पुरुष के साथ संबंध मत रखना, ऐसे नाजायज गैर संबंध मत रखना। लेकिन तुमने ये सुना है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक और बड़ा बात कह देता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री को, वहां स्त्री भले लिखा हो लेकिन पुरुष भी है, कोई स्त्री या पुरुष को वासना के आंख से देख लेता है ना, तो वो व्यभिचार कर चुका है। तुमने खाली देख लिया ना, वाह, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, तुमने पाप कर दिया। ऐसा ही एक पाप शैतान ने किया था, हम अगली बार सीखेंगे। सिर्फ विचारों में हम कितने सारे विचार रखते हैं यार, गंदे विचार, गंदे नजर, और फिर हम बड़े खुशी से जीते हैं, पाप करके आते हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम करके आते हैं, और फिर हम बड़े आराम से जीते हैं। सोचो, हमें ये हम सबसे संभव नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें ये संभव करवा सकता है कि वो हमारे बाहर के कामों पे तो वो हमारा नियंत्रण करवा ही देता है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे प्रतिक्रिया, हमारे मकसदों को भी वो शुद्ध कर देता है। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। हम सोचते हैं ये बरोबर है, ये बरोबर है, ये अच्छा चलते हैं, हम अच्छा चलते हैं, ये बुरा चलते हैं, हम बुरा चलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि हम बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा चले? अभी पहले सेशन में आए होते तो सब वही था यार, सिर्फ वहां पे उन्होंने पाप का नाम नहीं लिया, बाकी सब हम वो ऐसा ना करके सब पाप ही करते हैं, अन्याय के साथ अन्याय बनकर पाप करते हैं। प्रभु कहता है मत्ती 5 में, तुमने सुना गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, शत्रु से घृणा करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए
प्रार्थना करो। अरे यही तो है मसीह जीवन, यही तो है जो मसीह में आने के बाद परिवर्तन हो जाता है। यही तो है कि हम फिर हमारे घर में कितना भी अत्याचार हो, हम चुप करके सुनते हैं और बोलते हैं इसका धर्म परिवर्तन हो गया है। अरे भाई, इसका मन परिवर्तन और इसका जीवन परिवर्तन हो गया है। और प्रभु हमारा जीवन परिवर्तन करने आया है। हालेलुया। मेरा सवाल, क्या तुम पापी हो क्या? कुछ लोग सोचते हैं कि भैया यार कैसा सत्संग है ये। दूसरे सत्संगों में हमें एहसास दिलाते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, भले हो, स्वर्गदूत हो, स्वर्ग हो, अच्छा है तुम आते हो, यहां आए हैं तुमने पापी बना दिया। यार क्या है यार भैया, वेरी अनफेयर, सही नहीं है भैया। तो मैं उनको पूछता हूं कि यार तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर तुम्हारी बीमारी को देख के जो गंभीर है, डॉक्टर बोले यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, घर जाके खाली लिक्विड्स पीना और ये विटामिन की गोलियां खाना, और एक दिन सालों बीतने के बाद तुम मर गए, तो फिर डॉक्टर का तारीफ करोगे कि उसको सुनाओगे? आप क्या अपेक्षा करते हो डॉक्टर से? हाँ भैया, पीछे आप शीतल भाई के बाजू में, आप क्या सोचते हो? डॉक्टर आपकी बीमारी को बता के दे कि छुपा रखे? बताए ना बहनों, क्या बोलते हो? बताए। क्यों बताए? ताकि बीमारी का इलाज हो सके। इसीलिए मैं बता दिया कि हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा बीमारी है, और वो बीमारी है पाप का। समय मेरे पास हो गया है खत्म। वो पाप का बीमारी है। वो पाप की बीमारी ने हमें बहुत ही खोखला बना दिया है। ये पाप की बीमारी ने हम सबको अंदर से बीमार कर दिया है। हमारी इच्छा तो है कि हम परमेश्वर से मिलें, लेकिन इस पाप की वजह से हम उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर हम उसकी ओर, हमारी दिल की इच्छा को तैयार करें और उसकी ओर हाथ बढ़ाएं, तो वो तैयार है हमें उस बीमारी से, इस पाप से बाहर खाली खींचेगा नहीं। अगर तुम्हारा बच्चा यहां से जब तुम जा रहे हो कीचड़ में गिर जाए, तुम क्या करोगे? चल चल उठ उठ, ऐसा करोगे क्या? हाथ से उठाओगे? हाथ से सिर्फ उठाओगे? धोएंगे, साफ करेंगे अपने शुद्ध कपड़ों से। परमेश्वर ऐसा ही करता है। जब हम कीचड़ में पड़े हैं, हम उसकी ओर हाथ बढ़ाते थे, प्रभु मैं मर जाऊंगा। इस बात का जब हमें एहसास होता है कि मैं पापी हूं, मैं मर जाऊंगा, प्रभु मुझे बचा इस पाप से, तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाता है और हमें उस पाप के कीचड़ से सिर्फ बाहर खींचता नहीं है, हमें बरोबर का साफ करके वापस अपने सदृश्य में लेके आने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है। हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाना चाहेंगे? प्रभु इस संसार में आया ही इसीलिए, अपने प्राणों को दिया ही इसीलिए, ताकि हमारे पाप से हमें वो छुड़ा सके। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं तो हमेशा ऐसा सोचता था कि मेरे जितना भला आदमी तो कोई है ही नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था, पवित्र समझता था, भला अच्छा व्यक्ति समझता था। लेकिन प्रभु ये मेरा सब घमंड था। तुझे देखा, तेरी बातों को सुना, तेरे आदेशों को समझा, तो पता चला कि मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं प्रभु, और मुझे कितना तेरा जरूरत है प्रभु।
मैं मेरे खुद के काबिलियत से बन सकता हूं, लेकिन प्रभु मैं पाप से अपने आप को नहीं बचा सकता परमेश्वर। और ये पाप ही है जो मुझे और तुझे दूर कर देता है। ये पाप ही था जिसने आदम हवा को तुझसे दूर कर दिया प्रभु। और आज प्रभु इस सुबह के समय में मैं तुझसे दुआ करता हूं प्रभु, यहां उपस्थित सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु। जितने भी लोग आज अपने दिलों से तेरी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु, उन सबको तू प्रभु उस पाप के चंगुल से खींच के बाहर निकाल लेना प्रभु। हालेलुया। उन्हें तेरे जैसा बनाना, उनको पवित्र बनाना प्रभु। हालेलुया। इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे प्रभु। हालेलुया। ये तेरे रहमत में, तेरे सदृश्यता में चलते बने प्रभु। हालेलुया। इनको देखकर लोग अपने जीवनों को बदलने वाले बनने पाए, इनको रोशनी बना के अंधेरे में परमेश्वर तू चमकाना राजा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना, हमारे उद्धारकर्ता जो इस पृथ्वी पे आया ताकि और अपने आप को दे दिया ताकि हम सब हमारे पापों से छुटकारा पा सके, उस खुदावन यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।